किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है। लोग जो सवाल करते हैं वो दिमागी नक्सल लगता है मोदी जी का तीर एकदम सही निशाने पे जाके लगा है। तभी तो देखो ना, बिलबिला के सारे के सारे अर्बन नक्सल, ये सारे के सारे दिमागी नक्सल अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं ओपन में। ये लोग वो लोग हैं दोस्तों जिनको मोदी जी की ये वाली उपलब्धि कभी दिखाई नहीं दी, कभी नजर नहीं आई। इन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे अर्बन नक्सल या फिर दिमागी नक्सल। क्यों? क्योंकि इनको अपने लिए कॉमरेड्स जो बनाने हैं, अपने लिए कार्य जो खड़ा करना है। इनको ऐसे लोग चाहिए दोस्तों जो दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। मोदी जी की उम्र हो गई है, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। रिजाइन क्या यार, मत करना चाहिए यार, इतना जी लिया अब तो क्या हो गया यार। मतलब आप बताओ, आपको 70 के ऊपर जीने का मन करेगा कभी? और 70 के ऊपर नहीं, 70 के ऊपर भी अगर आप जी लिए हो तो मतलब देश के पीछे क्यों वो खराब कर रहे हो? अपने बच्चे के साल थोड़ी शांति में निकाल लो ना। रिटायरमेंट प्लान होता है ना इंसान का, रिटायरमेंट प्लान छोड़ दो, हमें भी हमारे लिए कुछ छोड़ दो तो निकले ना। निकल भी तो नहीं रहे, निकले झोला उठा के कहाँ जा रहे हो? ज्यादा जिम्मेदारी है देश बेचने की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अपने खुद का दिमाग बहुत पहले ही यूज करना छोड़ दिया था, अपना खुद का ब्रेन बहुत पहले ही यूज करना छोड़ दिया था। जब से इन लोगों ने ऐसे लोगों को अपना बाप मान लिया, जी हाँ, आंख बंद करके भरोसा करते हैं ये लोग ऐसे लोगों पर। मेरे हाथ में ब्रेन है, इसे भेजा कहते हैं। तेजा ने नहीं भेजा, प्रधानमंत्री ने भी नहीं भेजा, हमने दुकानदार को पैसे दिए, उन्होंने पोर्टर से भेजा। ये भेजा असली नहीं है, मॉडल है। ये शोर नहीं करता, इसलिए गोली मारने की जरूरत नहीं, ये साइलेंट रहता है। इस भेजे के दो पार्ट यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं कोई न्यूरोसर्जन नहीं, मगर जानना चाहता हूँ कि किस पार्ट में अर्बन नक्सल रहते हैं और किस पार्ट में दिमागी। राज ये है कि नरेंद्र मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट। 12 बार लाल किले पर चढ़कर तकरीर देने के बाद नरेंद्र मोदी को 13वीं स्पीच में समझ में ही नहीं आया क्या कहना है, क्या कहना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा नैरेटिव फेल हो गया, हिंदू मुस्लिम फेल हो गया, मंदिर मस्जिद फेल हो गया। अब जो हमारा युवा है वो कह रहा है हमें स्कूल दीजिए, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी, मैं कहूंगी उनकी पूरी सरकार, उनके तमाम एडवाइजर्स, उनका पूरा मंत्रिमंडल, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और जब कुछ न समझ में आए तो क्या किया जाए, तो कह रहे हैं दिमागी नक्सल। आप सोचिए, मुझे याद आ रहा था सोनाक्षी सिन्हा की वो बात जब वो कह रही थी कि हमें थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है साहब, तो इनको बंदूक से नहीं अब दिमाग से डर लगता है साहब। नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से एक नई स्क्रिप्ट की उनको जरूरत है। ये दोनों वही लोग हैं जो एक पर्टिकुलर धरने में गाली गलौज देने वालों का संबोधन करते हुए नजर आए थे। उनको भला ये वाली जीत कैसे नजर आएगी, उनको भला ये वाली जीत कैसे दिखाई देगी? देखो ना, इनके रिस्पेक्टिव चैनल्स पे इस जीत का कोई जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। लिटरली इकोसिस्टम वालों ने रांची आंदोलन से ऐसे पल्ला झाड़ा जैसे कोई सुतीली माँ अपने सुतीले बच्चे को दुत्कार देती है। ठीक वैसे ही दुत्कारा उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि इन छात्रों की जीत में उन्हें अपनी हार नजर आती है, अपनी हार दिखाई देती है। और जब इनकी ऐसी हरकतों पर कोई इन्हें कॉल आउट करता है तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। दिमागी या फिर बुद्धिहीन माओवादियों को, नक्सलियों को पहचाना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कुछ ईजी स्टेप्स में आप इजीली ये जान सकते हो कि कौन दिमागी नक्सल है और कौन नहीं है। इन भाई ने कुछ स्टेप्स तो बता दिए हैं, बाकी बचे कुछ स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा। दिमागी नक्सल हो तुम, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये राग अलापते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। कितने हिडमा मारोगे उतने हिडमा निकलेंगे, माओवादियों को हीरो बताने का ढोल पीटते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। चिकन नेक को भारत से काटने की वकालत करने वालों की वकालत करते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है। सिंधु जल संधि बहाल करने के लिए पाकिस्तान प्रेम दिखाते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। सुकमा में सीआरपीएफ जवानों की हत्या पर जश्न मनाते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम।
भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों से हाथ मिलाते हो तो दिमागी नक्सल हो। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहने पर जबान को लकवा मार जाता है तो दिमागी नक्सल हो तुम। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कागार चलाने पर सैनिकों को कोसते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। कसाब की फांसी पर रुदाली बन जाते हो, भारत के परमाणु परीक्षण पर छाती पीटते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। अपनी वोट बैंक को रिझाने के लिए कारगिल विजय दिवस नहीं मनाते हो तो दिमागी नक्सल। इन भाई ने वो आम लोग जो दिमागी नक्सल हो सकते हैं उसको कैसे पहचाने, उसको लेके कुछ इजी स्टेप्स में आपको पॉइंट्स बता दिए कि ये पॉइंट्स अगर आपको दिखाई दिए तो समझ लो वो आदमी, वो शख्स, वो प्राणी दिमागी नक्सल है। रही बात भारतीय पॉलिटिक्स में दिमागी नक्सली सोच रखने वाले पॉलिटिशियंस की, तो उनको कैसे पहचाने, उसको पहचाने का तरीका ये आपको बताएंगे। I was the first minister of this government to say we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that because you believe in armed liberation stuff. You will not lay down arms. लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है, दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। दिस वॉज ट्रूली अनफिल्टर्ड। हाँ, जो भी इन्होंने कहा है वो 100% सही है। इन भाई साहब के गृह मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा नक्सली हमले हुए इस देश में, क्या आपको ये बात पता है? सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ हमारे इस देश को, क्या आपको ये बात पता है? इसलिए शायद इन्होंने इन पर जांच बिठाने की मांग की है। पीएम मोदी जी ने लाल किले के उस ऐतिहासिक भाषण में और भी कई सारी बातों का जिक्र किया था जिसके बारे में जितने भी दिमागी नक्सल है इन लोगों ने जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने किस पॉइंट को हाईलाइट करना जरूरी समझा, किस पॉइंट पे इन लोगों ने हाईलाइट किया, वो पॉइंट है दिमागी नक्सल वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट एक और पॉइंट है जो आपको ये बता सकता है कि एक आदमी दिमागी नक्सल है नहीं है। एक और तरीका पहचाने का उन लोगों को, सिलेक्टिव अप्रोच। उधर से हमला करता है तब मोदी जी क्या करते हैं, चलो पलट के हमला करो, खत्म कर देंगे पूरा, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मार के आए। और भाई पूरे देश में बातें होती है 56 इंच का सीना, 60 इंच का सीना, जो भी है, यहाँ भी तुरंत फैसला करें ना, फास्ट ट्रैक चलना है ना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोटा मोटी हिसाब किताब यही कि जितने चीजों का मेंशन आज की इस वीडियो में आपने देखा सुना, उन सारे पॉइंट्स में अगर कोई इंसान खड़ा उतर जाए तो समझ लो वो दिमागी नक्सल है, और जो इंसान उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में फिट ना बैठे तो वो दिमागी नक्सल नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप पहचान सकते हो एक दिमागी नक्सली को। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।